देखिए, धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दक्षिण भारत के एक राज्य में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। यानी इसको अन्य शब्दों में जब आप रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब निकलता है कि हिंदुओं को खत्म करो, हिंदुत्व को खत्म करो सम्मेलन। देखिए, निश्चित रूप से यह समझना है कि जैसे ही राजद जब सत्ता में रहती है, सबसे ज्यादा फलीभूत कौन होता है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया। अब जैसे ही ये सत्ता से बाहर निकलते हैं, अनाथ कौन हो जाता है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने बिहार के संसाधनों को चोरी किया, भैंसों का चारा चोरी किया। भैंसों का चारा चोरी करने के बाद क्या किया? अलकतरा चोरी किया, जमीन घोटाला किया। अब ये क्रेडिट चोरी करने की बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है। लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, यानी नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से मिल करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाते हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी का शुरू बदल जाता है और कहते हैं कि बिहार में अब राम राज्य की स्थापना हो गई। लेकिन आज वही बिहार है जहां दावे किए जा रहे थे कि राम राज्य की स्थापना हो गई। यानी महीने भी नहीं बीते हैं बिहार में सत्ता बदले, तो वहीं अब जो है बिहार में सनातनियों पे हमले होने शुरू हो गए हैं। सनातन धर्म के जो प्रतीक है भगवा ध्वज, उसको जलाने का काम किया जा रहा है। भगवा ध्वज को उतार करके फेंकने का काम किया जा रहा है। मूर्ति को जो है मंदिर से बाहर फेंक दिया जा रहा है। कहीं मूर्ति है तो उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। देखिए, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुमित शशांक जी, क्या कहेंगे? तमाम जो है जगह से खबरें आ रही है कि मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, मूर्ति को बाहर फेंकते जा रहा है, कहीं भगवा झंडा जलाया जा रहा है। यही राम राज्य क्या? देखिए, धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस देश में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि एक इंडी अलायंस, अर्थात ये जो भ्रष्टाचारियों की जो मंडली है, और इसको अन्य शब्दों में कहें तो सनातन विरोधी मंडली, जिसने लगातार देश के प्रत्येक कोने में हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का एजेंडा बनाया, एजेंडा तैयार किया। दक्षिण भारत के एक राज्य में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। यानी इसको अन्य शब्दों में जब आप रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब निकलता है कि हिंदुओं को खत्म करो, हिंदुत्व को खत्म करो सम्मेलन। ऐसे सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन जैसा व्यक्ति जाकर के बताता है कि सनातन पॉइजन है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। और बिहार में उसी के एक सहयोगी दल और उनके नेता तेजस्वी जी, जो उदयनिधि स्टालिन के साथ गलबैया करते हैं, राहुल गांधी जो उदयनिधि स्टालिन के साथ गलबैया करते हैं, उनके पार्टी के नेता बताते हैं कि रामचरितमानस जो है वो मदरसा में लिखा गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं। धार्मिक आस्थाओं को खंडित करने की बात करते हैं। इस देश पर देखा होगा आपने, जब इतिहास के पन्नों में जाकर के आप देखेंगे तो इस देश पर हजारों सांस्कृतिक आक्रमण की बात मैं करता हूं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में बैठ करके फलीभूत होने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। इन लोगों ने लगातार एक एजेंडा तैयार किया कि सनातन को गाली दो, सनातन को खंडित करो, सनातन के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनको विभिन्न जातियों में बांट करके उनकी धार्मिक आस्था, उनके मोरल वैल्यूज को गिरा दो। ये इसी प्रकार का एजेंडा चलाते हैं। बिहार में जो गतिविधि हो रही है, किसको दोषी मानते, कौन ऐसा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह समझना है कि जैसे ही राजद जब सत्ता में रहती है, सबसे ज्यादा फलीभूत कौन होता है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, और हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने वाले, सनातन धर्म के खिलाफ। तो आपका सत्ता है ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा समझने की आवश्यकता है। ये प्रायोजित एजेंडा चलाने वाले लोग हैं और इस एजेंडे में धार्मिक आस्थाओं को खंडित करने की कोशिश करने वाले ये लोग हैं।
अब जैसे ही ये सत्ता से बाहर निकलते हैं, अनाथ कौन हो जाता है? बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। तो एक राजद प्रायोजित अफवाह गैंग निकल करके आता है, और ये अफवाह गैंग लगातार, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने बिहार के संसाधनों को चोरी किया, भैंसों का चारा चोरी किया। भैंसों का चारा चोरी करने के बाद क्या किया? अलकतरा चोरी किया, जमीन घोटाला किया। अब ये क्रेडिट चोरी करने की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसको ये अफवाह गैंग के माध्यम से उसके क्रेडिट को चोरी करने का काम करते हैं। जब दक्षिण भारत में सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन होता है और उसका मतलब हिंदुओं की धार्मिक आस्था को खत्म करने की बात होती है, और जब बिहार में 13 करोड़ से भी ज्यादा जो हिंदू आबादी रहती है, वो हिंदू आबादी के गुण, गोत्र, धर्म, धार्मिक आस्था, उनकी पूजा पद्धति को जो समाप्त करने की बात करता हो, जो आपके मूर्तियों को खंडित करने की बात करता हो, जो मूर्तियों को मंदिरों से हटाने की बात करता हो। दक्षिण भारत का एक और दल है, उसके विषय में राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? केरल का एक दल, उसके नेतृत्व के द्वारा कहा गया था कि हिंदुओं को मार करके मस्जिदों के आगे वो लटका देंगे, और उन्हीं का महिमा मंडन राहुल गांधी जाकर के लंदन के एक यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गैंग है। वो गैंग लगातार धार्मिक आस्था को खंडित करने का प्रयास करता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि सनातन के ऊपर अगर सनातन को नीचा दिखाने का ये लोग प्रयास करेंगे, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र, या फिर जिस प्रकार से भी ये गुंडों की जो मंडली लगातार अगर ये देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करेंगे, तो इनको करारा जवाब मिलेगा। ये मदरसा छाप गुंडों की मंडली को जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिल्कुल देगा। सरकार आपकी बिहार में भी है, देश में भी है, तो इस तरह की जो गतिविधि हो रही है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जल्दी? देखिए, लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। पहले समझना पड़ेगा कि जब ये इंडी अलायंस की सरकारें रही, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं उनको दबा दिया जाता था। जब हिंदू माताओं बहनों के साथ लगातार जब गलत तरीके से पेश आते थे ये लोग, और हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर जब चोट पहुंचती थी, तो इन चीजों को दबाया जाता था। परंतु आज अगर ये चीजें निकल करके आती हैं, तो त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए जो हमारी जिन राज्यों में भी सरकार है, वो लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, और किसी भी धर्म और धार्मिक आस्था को बीच में लाने का काम बिल्कुल भी जो है वो मेरे हिसाब से निंदनीय है। राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के विकास के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुमित शशांक जी। का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी दल के हो, अपराधी वो बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार में अलग अलग जगह पे जो है मूर्तियां तोड़ी गई है, सनातन धर्म को अपमान करने का काम किया गया, भगवा झंडा को जलाने का काम किया गया, इस पर भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है कि कुछ ऐसे एजेंट के इसके पीछे काम कर रहे हैं जो अलग अलग जगह प्लानिंग करते हैं, और ख़ास करके कांग्रेस और आरजेडी पे हमला किए हैं कि उन्हीं के जो है कुछ एजेंट हैं जो इस गतिविधि को अंजाम देने का काम करते हैं। तो साफ तौर पे सुमित शशांक जी ने बेबाक होकर अपनी बातें को रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वर्तमान की सरकार को लेकर के, जिस प्रकार से गतिविधि चल रही बिहार में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।